मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संभल गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, तुझसे दूर हुआ था। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
तेरे बिना दिल मेरा सुना तेरे बिना। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा तेरे लिए यीशु जीऊंगा। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा तेरे लिए यीशु जीऊंगा। जो भी खोया तुझ में पाऊंगा तुझ में ही आनंद मनाऊंगा। जो भी खोया तुझ में पाऊंगा तुझ में ही आनंद मनाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। सभी लोग बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के। आप लोग सब आनंदित हैं, खुश हैं? पीछे वाले ज्यादा खुश रहते हैं ना, बहुत बात करते रहते हैं। अच्छी बात है, प्रभु में आनंदित रहना चाहिए। लेकिन थोड़ा समय परमेश्वर को भी हम देंगे, है ना। आइए अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लेकर के जाए। प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत कीमती है, इतना कीमती है कि बाइबल बताती है कि सोना चांदी मोहरे रुपए पैसे ये सब उसके सामने में कुछ भी नहीं है, उसके साथ हम तुलना भी नहीं कर सकते। इतना कीमती है परमेश्वर का वचन। जो परमेश्वर का वचन को पा लिया उसने जिंदगी को पा लिया, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। हमने बीते सप्ताह में परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हमने सीखा था कि आत्मा जीवनदायक है, शरीर से क्या लाभ है। फिर जो पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, हमारे लिए भेजा है, ताकि हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवन बिताएं। पवित्र आत्मा कभी भी हमको गलत रास्ते में लेकर नहीं जाता है। पवित्र आत्मा हमेशा हमें सच्चाई में चलाता है। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमको एक आत्मा दिया है, सत्य की आत्मा दिया है, ताकि हम उसके अनुसार हम जीवन बिता सके, है ना। पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा के विषय में अगर हम पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? हमें पवित्र करता है। पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बना देता है। पवित्र आत्मा हमें धोता है, शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर के करीब ले जाता है। पवित्र आत्मा हमें प्रेम, धार्मिकता, शांति और आनंद देता है। पवित्र आत्मा के बारे में हम बाइबल में बहुत सारे ऐसी बातों को देखते हैं जो पवित्र आत्मा के विषय में हमें सिखाया जाता है। पवित्र आत्मा जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वह हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमें बपतिस्मा लेने के लिए जो है, परमेश्वर के हर धार्मिक कामों को करने के लिए जो है हमको वो सिखाता है। इसलिए आज हम कुछ वचनों के द्वारा जो है हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में हम सीखेंगे। और पवित्र आत्मा के बारे में सीख करके हमको पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। हम जब पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलना शुरू करेंगे तो वहां पर हमारे लिए एक द्वार खोलेगा, एक रास्ता खोलेगा, एक ऐसा रास्ता हमारे लिए खोलेगा जिसको कोई भी बंद नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 11 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं तो पानी से तुम्हें मन पीड़ा का बपतिस्मा देता हूँ।
यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति वो क्या कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो किसके विषय में बता रहा है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया जा रहा है कि मेरे बाद जो आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, वो मुझसे शक्तिशाली है, मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं उसके जूते उठाने की योग्य नहीं, मैं उसके जूते को उठाने के भी योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन, हालेलुया, है ना। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, है ना। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जब प्रभु यीशु के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें बपतिस्मा देता है, अपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है, अपने पवित्र आत्मा की आग से हमें बपतिस्मा देता है, पानी वाला नहीं, है ना, पानी वाला नहीं। ये बपतिस्मा के बारे में जो यूहन्ना जो बता रहा है वो अलग है, उसमें है ना यीशु आपको जो है बपतिस्मा दे रहा है। और वो बपतिस्मा कैसे प्राप्त कर रहे हैं आप? उसके वचन को सुन करके, क्योंकि वचन क्या है? जीवन का जल है। आप जितना डूबोगे उतनी गहराई में जाओगे। हालेलुया, है ना। तो प्रभु यीशु क्या करता है? हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है, और जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, उस आग का बपतिस्मा को पाते हैं, तो यहां लिखा हुआ है यूहन्ना 14:26 में। देखिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या क्या काम करता है उसको देखिए। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम पाते हैं, जब पवित्र आत्मा का आग हमारे जीवन में आता है तो क्या होता है? वो हमारा सहायता करता है। आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, आमीन, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन, हालेलुया। वो क्या करेगा? हमारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। पानी सहायता करेगा क्या? नहीं करेगा। इसीलिए यूहन्ना ने कहा मैं तुम्हें पानी से देता हूं बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब कितने लोग जानते हैं? क्या है बपतिस्मा का मतलब? हाँ जी, नया जीवन। उसको कोई अच्छे से कोई बता सकता है क्या? पुराने जीवन को छोड़ करके नए जीवन में आना। बपतिस्मा, बपतिस्मा का मतलब होता है पानी में जाकर डूबना। क्या है? पानी में जाकर के डुबकी लगाना, और उसके बाद वहां से बाहर आ जाना, है ना। हम जाते हैं पानी में जाकर के, है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी लगाते हैं और वहां से आ जाते हैं। तो वहां से डूब करके जब हम आ जाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हाँ जी, यहाँ पे बहुत से लोग ने बपतिस्मा लिया, किसी का जीवन अभी भी नहीं बदला है। रत्नेश भाई, बपतिस्मा लेने के बाद जीवन बदलता है? पानी से डूब के निकलते हैं हम। इसीलिए यहाँ यूहन्ना कह रहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ पानी से डूबने वाला बपतिस्मा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमको डुबाऊंगा फिर तुम जाके पाप करोगे, लेकिन मेरे बाद जो आएगा यीशु, वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा और उसके बाद तुम्हारे जीवन में पाप नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए ना जो पानी से जो डूब के हम निकलते हैं, ये सिर्फ एक प्रगटीकरण है। हम सिर्फ एक दिखावा का जीवन दिखा रहे हैं, लेकिन रियल बपतिस्मा यीशु हमें देता है, अपने वचनों के द्वारा देता है, पवित्र आत्मा के आग से हमें देता है। इसीलिए यीशु कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तो वो तुम्हारी सहायता करेगा कैसे जिंदगी जीना है। वो हमें हर बातों को सिखाएगा, क्या बोलना है, क्या करना है। लेकिन जब पानी से डूब के निकलते हैं वहां पर हमको उतना ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। मैं अपनी गवाही दे रहा हूं। मैं जिस दिन बपतिस्मा लेने के लिए गया था, बपतिस्मा लेकर के आया हूं,
मैं जाकर के दारू भट्टी में दोस्त यारों के साथ में मैंने फिर से दारू पिया, फिर झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, है ना, दुनियादारी सब हुआ। लेकिन जिस दिन यीशु का बपतिस्मा मुझे मिला, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे मिला, उस दिन से मेरा जीवन में ये सारी गंदगी दूर हो गया। प्रभु ने वो सबको दूर किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कभी अगर मैं गलती कर दूं तो पवित्र आत्मा मुझे तुरंत वहां पर जो है डांट लगाता है, मुझे वहां पे तुरंत सिखाता है। लेकिन वही पानी का बपतिस्मा लेकर अगर मैं जीवन जीऊंगा तो मैं बदलने वाला नहीं हूं। इसीलिए हमें यीशु अपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देकर हमें पवित्र आत्मा का सहायता से हमें चलाना चाहता है। पवित्र आत्मा हमें सब बातों को सिखाना चाहता है। इसीलिए उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारे लिए एक शिक्षक, एक सहायक को मैं भेजूंगा और वो तुमको सहायता करेगा, वो तुमको सब बातें सिखाएगा और तुम्हें सब चीजों में संतावना देगा। वो तुम्हें सब बातें बताएगा, क्या करना है, कैसे जिंदगी जीना है। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, और जो कुछ प्रभु कह रहा है, हमें सिखा रहा है, वचन में सिखा रहा है, बाइबल में हमें सिखाया जा रहा है, वह सब तुम्हें स्मरण करवाएगा। और वो सब चीजों का हमको गवाही के लिए भी खड़ा करेगा, स्मरण दिलाएगा, याद दिलाएगा। ये है पवित्र आत्मा का काम। हालेलुया, है ना। इसलिए जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो हमें पवित्र आत्मा पा लेना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमको प्राप्त हो जाना चाहिए। पवित्र आत्मा क्या है पता है आपको? हमारे लिए गिफ्ट है, गिफ्ट जो परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है। वो उसको दिया जाता है जो सचमुच उसके लायक है, जो सचमुच उस पवित्र आत्मा को चाहता है, जो सचमुच पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहता है। इसलिए पिछले सप्ताह में बताया गया था कि शरीर से कुछ लाभ नहीं है, आत्मा से चलेंगे तो वहां पर लाभ है। वहां पर हमारे जीवन में हमें प्रेम, आनंद, शांति मिलता है। हालेलुया। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 3 का 21 और 22 में लिखा हुआ है। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, हाँ, और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, हाँ, तो आकाश खुल गया, हाँ, और पवित्र आत्मा हाँ, शारीरिक रूप में हाँ, कबूतर के नए उस पर उतरा, हाँ, और यहाँ आकाशवाणी हुई कि हाँ, तू मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हाँ। जब यीशु आप बस 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 बस, हालेलुया, है ना। यीशु मसीह ने भी क्या किया? पानी का बपतिस्मा लिया। पानी का बपतिस्मा लेने के बाद जब वो बाहर आया तो उसके पास में कबूतर का, है ना, कबूतर का रूप में पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया। और जब आया तो वहां से एक आकाशवाणी हुआ, परमेश्वर ने क्या कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो उनको किसने दिया बपतिस्मा? पवित्र आत्मा का पिता ने दिया। हालेलुया, है ना। हमको भी किसने दिया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? हाँ जी, परमेश्वर ने दिया ना। मैं पिता के पास जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा, है ना। तो पिता मेरे नाम से उसे तुम्हारे पास में भेजेगा। तो ये जो बपतिस्मा है, ये जो पवित्र आत्मा है, हमारे जीवन में जब आता है तो हम परमेश्वर का प्रिय पुत्र, प्रिय बेटा, बेटी हम कहलाते हैं। और जब तक पवित्र आत्मा नहीं है हम प्रिय नहीं हैं। पवित्र आत्मा आने से हम प्रिय होते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आने से हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है,
हमारा चाल चलन बदल जाता है, हमारा बोलना, देखना, सोचना सब क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हालेलुया, है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमको क्या करता है, पवित्र कर देता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देता है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय उसके 17 वचन में 16 और 17 को पढ़ देंगे इसका। यूहन्ना, और मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, हाँ, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। वो तुम्हारे साथ कब तक रहे, सर्वदा रहे। पवित्र आत्मा कब तक हमारे साथ में रहता है, सर्वदा रहता है। लेकिन जब हम पाप करते हैं, हम उसके विरुद्ध में काम करते हैं, तो हमारे अंदर से वो निकल जाता है। इसलिए यीशु कह रहा है कि मैं पिता से जो है विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे। पहला सहायक कौन था, प्रभु यीशु। दूसरा सहायक पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा कैसा है, सर्वदा साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। ये कौन सा आत्मा है, सत्य की आत्मा। सत्य है ना, झूठा आत्मा नहीं है, सत्य की आत्मा है। और इसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, है ना। जो संसारिक लोग हैं, जो शारीरिक लोग हैं, जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, ऐसे लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये लोग पवित्र आत्मा को समझ भी नहीं सकते हैं। ये लोग पवित्र आत्मा को, है ना, कभी जानना भी नहीं चाहेंगे, है ना। ऐसे ही लिखा हुआ है, पढ़ देंगे। क्योंकि वह ना उसे देखता है, ना तो वो पवित्र आत्मा को देखना चाहता है, और ना उसे जानता है, और ना उसको वो जानता है। सिर्फ किस चीज को जानते हैं लोग, पानी का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा लेने के बाद जो है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अपना स्वर्ग चले जाओ। स्वर्ग ऐसा नहीं जाएंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको जाना है। हालेलुया, है ना। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको स्वर्ग ले जाएगा परमेश्वर। इसीलिए बाइबल में जब पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा जो है हमारे लिए क्या है, छुटकारे का छाप है। उसे हमारे छुटकारे के लिए एक छाप के रूप में दिया गया है। पढ़ देंगे मेरे साथ में, इफिसियों 3 का 30 से क्या देखो उसमें, इफिसियों 16 पढ़ो, 16। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हाँ, तुम्हें यह दान दे, हाँ, कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व हाँ, में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ। हाँ। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आता है तो हम क्या करते हैं, महिमा पाते हैं और बलवंत होते चले जाते हैं, शक्तिशाली होते चले जाते हैं, और बलवंत होकर के हम अपने जीवन में हम आगे बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, और हमारे आत्मिक जीवन में कभी कोई रुकावट नहीं आता है ना। इसलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है हमें। बिना पवित्र आत्मा का आज इस संसार में कोई भी व्यक्ति, है ना, अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि हर एक मनुष्य जो है पवित्र आत्मा के चलाए चले, आत्मा के द्वारा जीवन जीताए। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 25 वचन में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले। और आत्मा के अनुसार हमको चलना भी है ना। आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार हमको चलना। आत्मा क्या बोल रहा है, ऐसे चलना है। तब हम अपने जिंदगी में हम उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां पे परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है, जहां पर यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया, है ना। सिर्फ नॉर्मल सा जिंदगी जीना नहीं है हमको, यहाँ पे पृथ्वी में कुछ समय का जिंदगी नहीं जीना है। प्रभु हमें एक अनंत काल का जिंदगी को जो है
देना चाहता है। लेकिन उस अनंत काल की जिंदगी को पाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है उसको सुनना पड़ेगा। पवित्र आत्मा क्या सिखा रहा है उसको सीखना पड़ेगा। पवित्र आत्मा का मदद बहुत जरूरी है। रोमियो 8:13 में क्या लिखा है? अगर हम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं, शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, सांसारिक जीवन बिता रहे हैं, हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हम पाप में पड़ जाएंगे, हम बुराई में फंस जाएंगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, पवित्र आत्मा जब आएगा तो हमारे देह की क्रियाओं को क्या होगा, है ना, मारता चला जाएगा, वो खत्म करते चले जाएगा जो बुराई हमारे अंदर में छुप के बैठा। इसलिए यूहन्ना ने कहा मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुझे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और वही पवित्र आत्मा क्या करेगा, हमारे देह के क्रियाओं को, हमारे देह की सोच विचारों को, जो गंदी सोच विचार है, जो बुराइयां है, वो सबको क्या करेगा, मारेगा, उसको निकालेगा हमारे जिंदगी से, हटा देगा हमारे जिंदगी से, और तब हम क्या होंगे, जीवित होंगे ना। तो पवित्र आत्मा हमारा जीवन में हमको क्या करना चाहता है, हमें जीवित रखना चाहता है, हमें जिंदा रखना चाहता है, हमारे देह की क्रियाओं को मारना चाहता है। इसीलिए पवित्र आत्मा के चलाए चले। रोमियो 8:26 को भी पढ़ देंगे। इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम दुर्बलता मतलब पाप, कहीं पे हम पाप कर रहे हैं, हमसे कहीं पाप हो रहा है, हमसे कहीं गलत काम हो रहा है, तो पवित्र आत्मा वहां पर हमारी सहायता करेगा उस पाप से बाहर निकलने के लिए, उस बुराई से बाहर निकलने के लिए पवित्र आत्मा हमारा सहायता करेगा, है ना। इसीलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता हमें है या नहीं है। इस दुनिया में हमको रहने के लिए क्या चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा? अजी, दुनिया में रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? पैसा की जरूरत है ना भाई। पैसा से तो रोटी कपड़ा मकान खरीद रहे क्या हम लोग? उसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ाता है और पैसा हमें संसार में बढ़ाता है, धनवान हो जाते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है कि तुम्हारी दुर्बलताओं पर क्या करेगा, पवित्र आत्मा सहायता करेगा। कहीं पे पाप में हम गिर जा रहे हैं, जैसे कि, है ना, कोई झूठ बोल रहा है, कोई गलत नजर से किसी को देख रहा है, गलत मन में सोच रहा है, कुछ गलत करने के लिए जा रहा है, तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, वहां पे सहायता करेगा, बोलेगा नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, वहां पे रोकेगा, वो आपको वहां पर वो बात करेगा और आप उसकी आवाज को भी सुनोगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम उसकी आवाज को सुनते हैं और हम जानते भी हैं कि क्या कह रहा है। और पवित्र आत्मा के चलाए अगर हम चल रहे हैं तो हम उस पाप से बच जाएंगे, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हमारी दुर्बलताओं पर, मतलब जहां पे हम पाप में गिरने वाले हैं, तो वहां पर हमारी सहायता करता, हमें बचाता है। और प्रार्थना भी कैसा करना है, प्रभु से बातें कैसा करना है, प्रभु के साथ में कैसा बिताना है जीवन, प्रभु के सामने में हमें कैसा जिंदगी जीना है, हम नहीं जानते हैं, वो भी हमको वो सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। देखिए, हर जगह बात करने का एक अलग अलग तरीका होता है। आप अपने किसी दोस्त या मित्र से कैसे बात करेंगे? अरे यार कैसे, यार बढ़िया है, चलना आते हैं, नॉर्मली बात करते हैं। लेकिन वहीं पर आप स्कूल का प्रिंसिपल के पास में जाकर के बात कीजिए, अरे यार प्रिंसिपल कैसे है, गेट आउट, भगा देगा ना। तो परमेश्वर से कैसा हमको बात करना है, उसके सामने में कैसे खड़ा होना है, कैसा जीवन बिताना है, पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा। हम नहीं जानते हैं कि हमको परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करना है, सब कुछ वो सिखाएगा। और आप भी ऐसी आए भर भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। आमीन, हालेलुया।
और पवित्र आत्मा जब हम दुख में, तकलीफ में, किसी कष्ट में है तो हमारे लिए परमेश्वर के सामने में आए भर भर करके, रो रो करके हमारे लिए आशीषों को मांगता है। इसीलिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। तो जितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाने के लिए वचन में मजबूत होना है ना। कई लोग बोल रहे होंगे मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन सुनना तो आता है। आप जब कलीसिया में आते हैं तो वचन को तो सुन सकते हैं। वचन को सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब आप वचन को सुनते रहेंगे वहीं पे पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा आपको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझता है वो क्या होता है, नाश हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनता रहता है, वो सुनते 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 उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब फिरतों के काम में जब हम देखते हैं, प्रभु के जो चेले लोग थे उसमें कुछ पुरुष थे, कुछ महिला थे, वो लोग वहां पर बैठ करके है ना परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं। वहां पर उस सुलेमान का एक कोठरी था, वहां पर सब लोग इकट्ठे होकर के जो है वहां पर बात कर रहे हैं, परमेश्वर से बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और वो लोग सब प्रभु की उस बातों को जो उसने सिखाया उसको याद कर रहे, स्मरण कर रहे हैं। और एक उसमें पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया, वो था पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा। वहां से उनका जिंदगी शुरू हुआ। हालेलुया, पेंटिकोस्ट का दिन कहा गया उसे, है ना। तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा पाना बहुत ही जरूरी है ना। कई लोगों ने कहा है बपतिस्मा जो पानी में डुबाया जाता है वो धर्म का परिवर्तन है। धर्म और का परिवर्तन नहीं है। पानी में डूब करके अगर धर्म का परिवर्तन हो जाए तो फिर तो कितने लोग डेली पानी से डूब डूब के निकल रहे नाले में, है नहीं। हर दिन तो कहीं ना कहीं तालाब में जाके डूब के निकल रहे, वैसा नहीं है ना। मन परिवर्तन होता है, जीवन परिवर्तन होता है। पवित्र आत्मा आता है तो हम बुराई करना छोड़ देते हैं। पवित्र आत्मा आता है तो हम गलत रास्ते को छोड़ देते हैं। पवित्र आत्मा आता है तो है ना हम आगे बढ़ते हैं, वो बढ़ाता है हमें, हमारे हर आशीषों को हमारे लिए मांगता है। रो रो करके परमेश्वर से रो रो करके बयान से बाहर, है ना, हमारे सोच से, हमारे विचार से बढ़कर वो हमारे लिए मांग करके हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं मांगेंगे तो हो सकता है एक बार लेट लगेगा, लेकिन पवित्र आत्मा जब मांगता है पिता से तो वहां पर तुरंत सुनता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, बदलता है। यूहन्ना उसका 3:5 में लिखा है। थोड़ा कुछ वचन और है, उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, है ना। एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं है, ऐसा छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति जो है बहुत बड़ा व्यवस्थापक है। ये वचन को बहुत गहराई से जानने वाला व्यक्ति है ना। इसका नाम है कुरनेलियुस। ये एक प्रकार का एक सेवक है, एक याजक है मान करके चलिए। इसको बहुत अच्छा परमेश्वर का ज्ञान है, समझ है, लेकिन ये अभी भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को नहीं पाया है ना। कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन उस वचन पे चलते नहीं है। इस कारण से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बातचीत, फिर से पढ़िए भाई से। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई भी मनुष्य जब तक कोई भी मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। जल पहला पानी का हो गया, उसके बाद पवित्र आत्मा का। तो पानी वाला जो है वो नॉर्मली है, हम सिर्फ ऐसी एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, दिखा रहे कि हाँ मैंने जो है मन पिला लिया है। लेकिन वो पानी के बाद भी, पानी से डूब के निकलने के बाद भी वो क्या करता है,
पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप करता है। आज कई ऐसे पानी से बपतिस्मा लिए लोग के गाली नहीं देते, झूठ नहीं बोलते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी भी झगड़ा लड़ाई गाली गलौज गंदे काम बिल्कुल नहीं करेगा, पवित्र आत्मा उसे करने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी का 8 वचन को पढ़ देंगे भाई, क्या लिखा देखिए, इसमें और क्लियर से बताया गया है। हवा जिधर चाहती है हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। 3 का 8। हाँ जी। हवा जिधर चाहती है हाँ उधर चलती है हाँ। और तू उसका शब्द सुनता है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता है कि वह कहाँ से आती वह है, कहाँ से आती है और किधर को जाती है। किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही वो है। ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसा है? वो उसकी आवाज को क्या करता है? सुनता है, परंतु उसको पता नहीं चलता है कि कहां से आ रहा है पवित्र आत्मा, कहां से आ रहा है, परमेश्वर किधर से पवित्र आत्मा को भेज रहा है, कब भेज रहा है, किस समय भेज रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपका जीवन में आएगा तो आप जान जाओगे कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ चुका है। पवित्र आत्मा आएगा, आप गुस्सा नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा आएगा, आप कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। और अगर आपसे गलत काम हो रहा है तो आप मान के चले कि आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को, पवित्र आत्मा की आग को अभी तक आपने पाया नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जरूरी है या नहीं ये सब चीजें? नहीं तो हमारा यहाँ आना, यहाँ बैठना, 2 घंटा 3 घंटा संगति करना सब बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, है ना। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि हम पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा पाकर हम परमेश्वर के राज्य को हम देख सके, हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सके, है ना। इसलिए जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएगा, देख सके, उसमें हम प्रवेश कर सके। यही तो परमेश्वर का उद्देश्य है। हालेलुया, है ना। और मैं सच कहता हूं, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, पितरों के काम 1 अध्याय 8 वचन को पढ़ देंगे कोई। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा क्या पाएंगे? सामर्थ पाएंगे। और उसके बाद फिलिपियों उसका 4:13 में लिखा हुआ है, जो मुझे, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। जो पौलुस जो है क्या बोल रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य दिया, जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है, उससे मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं, है ना। जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा आएगा तो आप सब कुछ करेंगे, वो करेगा आपके लिए। आपका जब उसका सुनोगे तो वो भी आपका सुनेगा। एलिया के बारे में कितने लोग जानते हैं? काफी लोग जानते हैं एलिया के बारे में, है ना। एलिया कैसा मनुष्य था? दुख सुख भोगी मनुष्य था, है ना। वो भी हमारे जैसा आम मनुष्य था, लेकिन उसके अंदर में क्या था? पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा का आग था। इसीलिए वो जो बोलता था वही परमेश्वर कर देता था। बारिश बंद कर देता था और बारिश को बोलता था शुरू हो जा, तो शुरू भी हो जाता था। हालेलुया। यूसुफ के अंदर में क्या था? पवित्र आत्मा था। इसीलिए वो स्वप्न का अर्थ बता देता था, और ऐसे स्वप्न का अर्थ बता देता था, है ना, जिसके बारे में जो है किसी को मालूम नहीं है। वो राजा जो है उसको बुलाकर क्या बोल रहा है, मंत्रियों को, उसके लोगों को क्या बोल रहा है ना, मैंने कुछ देखा लेकिन मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन जो उसका बताएगा तो ठीक है, और नहीं बताएगा तो उसको मार दिया जाएगा। और दानियल के समय का है क्या ये? यूसुफ का, है ना। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? रहस्यों को भी प्रकट कर देता है, गुप्त बातों को भी प्रकट कर देता है ना। इसीलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसे पाने के लिए, है ना,
लोगों ने जो है दिन और रात मेहनत परिश्रम किया है, बहुत परिश्रम किया है, तब उनको जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। ऐसे आसानी से नहीं मिलता है। उसको पाने के लिए हमको वैसा जिंदगी जी करके दिखाना है प्रभु के सामने में। हालेलुया, है ना। और हम देखते हैं दानियल के भी जीवन में, उसमें भी पवित्र आत्मा था। वो भी स्वप्नों का, है ना, अर्थ को, भेद को जो है वो बता देता था। तो मेरे प्रभु परमेश्वर क्या चाहता है कि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को प्राप्त करें, है ना। पानी से निकल लेंगे तो पानी हमारे साथ में नहीं रहेगा, बाहर निकलोगे पोंछ पाछ लोगे तो खत्म कहानी पानी का। लेकिन पवित्र आत्मा का आग जब आपके अंदर में उतरेगा तो वो आपके अंदर ही में रहेगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में लिखा है, पढ़ेंगे जल्दी से। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, हाँ, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, हमारी ओर से नहीं, स्वयं परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परमेश्वर की ओर से वो ठहरा है हमारे अंदर में। हालेलुया, है ना। वो हमारे अंदर में ठहरा है, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ, वो पवित्र आत्मा का आग हमारे अंदर में ठहरा है, ताकि हम सामर्थ का काम कर सके, है ना। अभी बहन ने बताया कि मैंने एक भाई के लिए जो है पानी तेल को जो प्रार्थना करके दिया है ना। तो पवित्र आत्मा क्या करता है वहां पर, हमारी सहायता करता है। वो पानी और तेल क्या है, मेरे को बताओ तो, क्या है उसमें, है कुछ? तो पानी और तेल में कुछ नहीं है, लेकिन जो हम प्रार्थना करके देते हैं वही तो काम करता है। सही बात है ना। पानी और तेल में कुछ नहीं है, लेकिन जो हमने बोला वो ही काम करता है। हम बोल किसके द्वारा रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहे हैं। और पवित्र आत्मा का द्वारा जब हम बोलते हैं तो वो हो करके ही रहेगा। हालेलुया, है ना। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सब बातें, सब काम करने के लिए हमें क्या करता है, सहायता करता है। एक वचन और पढ़ के हम समाप्त करेंगे, मेरे साथ जल्दी से निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 1:22। दूसरा कुरिन्थियों 1:22। करती है, हाँ, और बयाने ने आत्मा को हमारे मनों में दिया। हालेलुया, है ना। और क्या लिखा हुआ है, जो हमें तुम्हारे 22 में ना, आप पढ़िए, जिसने हम पर छाप कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। हालेलुया, है ना। तो हमको क्या दिया गया है, बयाने में आत्मा दिया गया है। बयाना मतलब समझते हैं, हाँ जी, है ना। कुछ एडवांस देते हैं ना, एडवांस बयाना देते हैं ना, घर खरीदने जा रहे हैं या गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो खुदा ने हमें बयाना में एडवांस में जो हमको आत्मा दे करके रखा है, एक छाप दे करके रखा है, ताकि हम उस आत्मा के अनुसार में हम चले, उस आत्मा के अगुवाई में चले, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर कुछ अद्भुत कामों को कर सके। हालेलुया, है ना। इसलिए पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा को पाना बहुत ही जरूरी है। अभी तक तो किसी ने तो पानी का भी बपतिस्मा नहीं लिया है, तो पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा तो बहुत दूर का बात है। पानी का बपतिस्मा लेने के बाद भी लोगों के अंदर में थोड़ा डर आ जाता है। क्या जाता है, डर आ जाता है, अरे मैंने बपतिस्मा लिया, नहीं मुझे गाली नहीं देना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, है ना। जब पानी का बपतिस्मा लेकर के हम बाहर निकलते हैं तो हमारे अंदर में थोड़ा डर रहता है। सोच करके देखिए, पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा जब हमारे अंदर में आएगा तो हमारे अंदर में कितना और डर भय होगा। हालेलुया, है ना। इसीलिए यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने इस बात को कहा कि मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। और आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए हमें प्रभु का वचन में मजबूत होना है, उसके वचन के अनुसार चलना है। जब वो देखेगा हम योग्य हैं तो हवा किधर से आएगी, यानी किधर से चलते हुए आएगी, और कब आपके अंदर में वो पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा मिल जाए कोई भी नहीं
जानता है। इसलिए आइए यह समय हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से दुआ करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दीजिए प्रभु। और पिता, हम प्रभु जी पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने वाले बने प्रभु, पवित्र आत्मा की सहायता से हम चलने वाले बने प्रभु। पवित्र आत्मा जो कहता है उसी को हम सुनने वाले बने प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा हमारे दिल में आइए, हमारे जीवनों में आइए। हाँ प्रभु, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दीजिए, उस आग का बपतिस्मा दीजिए प्रभु जी, ताकि हम पवित्र आत्मा के महत्व को समझ सके। पवित्र आत्मा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, उसे हम समझ सके। जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा उतरा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा। अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा।
अपने नशा के हमारे जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति चाहिए, आपकी सहायता चाहिए, आपका मदद चाहिए। पवित्र आत्मा का आग हमें दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा का आग हमें दीजिए प्रभु, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें दीजिए प्रभु। आप पिता दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, पिता दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। यीशु दया कीजिए, वो पवित्र आत्मा का आग हमारे जीवन में बरसाइए, वो पवित्र आत्मा का आग का बूंदों को हमारे जीवन में बरसाइए प्रभु। प्रभु दया हम पर दया कीजिए, पवित्र आत्मा के सहायता के बिना प्रभु हम आगे पवित्र जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं, हमसे पाप हो रहा है, हमसे गलत काम हो रहा है प्रभु। हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दीजिए, हमें पवित्र आत्मा का आग दीजिए प्रभु, ताकि हम आपके राज्य में हम प्रवेश कर सकें प्रभु, हम आत्मा के चलाए चल सके प्रभु। आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होने के कारण से हमसे गाली गलौज हो रहा है, हमसे झगड़े लड़ाई हो रहा है, हमारे साथ में प्रभु बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं प्रभु। पवित्र आत्मा का छाप दीजिए प्रभु। आपने कहा है मैं तुम्हें ध्यान में वो आत्मा देता हूं। आप प्रभु हमें पवित्र आत्मा का छाप दीजिए, वो पवित्र आत्मा का छाप हमारे जीवन में, ताकि हम अपनी पहचान को दिखा सकें। हम दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। आपके पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भर दीजिए, पवित्र आत्मा के आग से हमें भर दीजिए, पवित्र आत्मा के आग से हमें भर दीजिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपने वचन के द्वारा प्रभु मजबूत किया, और पिता परमेश्वर बहुत से भाई बहनों ने प्रभु वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाया है, वो पवित्र आत्मा के आग का बपतिस्मा को पाया है प्रभु। आज से पिता परमेश्वर प्रभु वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो चलने के लिए तैयार हो चुके हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता कर रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने कहा सभी को पिता परमेश्वर आपने पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारा दिया है, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आपने उनको छुटकारा दिया है, आपने उनका उद्धार किया है परमेश्वर का, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर का आत्मा मुझे अनेक को आपने आशीष किया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सबको आपने आशीष किया प्रभु, आपने हर एक को छुआ है प्रभु। परमेश्वर का हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर के सामर्थ्य के काम के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 करते हैं। और प्यारे पिता परमेश्वर दुआ करते प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस प्रकार से आपने हमें संभाला है आगे भी आप संभाले,
हमें बचाए। हमारा पिता परमेश्वर जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। हम आपके मर्जी में चलने वाले पिता परमेश्वर पिता प्रभु सभी को अपने लहू में ढांपी है, अपने पंखों में छिपाई है प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर प्रभु शैतान से, शैतान की युक्तियों से, संसार के हर बुरे कामों से अपने लोगों को परमेश्वर पिता आप अलग करके रखते हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। आदर महिमा जलाल गौरव जो सब कुछ आपको देकर इस प्रार्थना को विनती को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, उसकी शांति हम सब के साथ में, जगत के तमाम पवित्र लोगों के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आत्मा अब से लेकर युगान होती रहे। आमीन आमीन आमीन। अपने आप को उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो खुदा प्रभु यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की, फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह की। जब आप सबों पास से सभी को जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह।